जिसकी जिंदगी में एक मिशन हो, अपने मन का काम हो और ठीक ठाक से रिश्ते हो, दो चार, एक दो बढ़िया दोस्त हो, परिवार ऐसा हो कि जहां आके उसको मजा आता हो, शाम को घर आते हुए अच्छा लगे, ये नहीं कि अब रात गुजारने के लिए जाना ही होगा। उससे सुखी जीवन किसी का नहीं है। जब जीवन में एक आध बार ऐसा हो कि सारी दुनिया पीछे पड़ गई है, बहुत दिक्कत होगी, घबराहट होगी, बेचैनी होगी, एंग्जाइटी होगी, डिप्रेशन होगा, सब कुछ होगा, लेकिन एक बात ध्यान रखना, मेरी इस बात को ध्यान रखना, वो पहली और आखिरी परीक्षा है, उसके बाद कभी नहीं होगा। ये मैं 3-4 टिप्स दे रहा हूं, आप सब इसको फॉलो करें, आपको डिमोटिवेशन कम से कम नहीं होगा। एकदम आराम से जिंदगी जीनी है, दुखी होना ही नहीं। सबसे पहली बात, अपने आप से इतनी उम्मीदें नहीं पाल लेनी है जो पूरी नहीं हो सकती। दूसरा, अपने आसपास 3-4 लोग ऐसे रखिए जो कायदे के लोग। जैसे आप कहें कि मैं सोच रहा हूं कि मैं आईएएस की तैयारी नहीं है क्या? अगर जिंदगी में कभी आप फेल हो जाएं तो ये मान के चलिए कि आपकी सफलता की दहाड़ और बड़ी होने वाली है, क्योंकि जो लगातार सफल हो रहे हैं उन पर एक्सपेक्टेशन है हो ही जाएगा सब, लेकिन आपसे उम्मीद नहीं थी, आपने कोई झंडा गाड़ दिया, उसकी वैल्यू अलग है। एक बच्चा 12वीं क्लास में फेल हो गया है और फिर उसे जिद ठान ली, जुनून ठान लिया और उनसे आईएएस बन गया, देश के सबसे अच्छा आईएएस ऑफिसर है। तो एक ही जिंदगी है, उसी में प्रयोग करने हैं, उसी को जीना है। अगर एक प्रयोग फेल हो जाए तो दो रास्ते हैं, उसको धोते रहिए या खुल के मान लीजिए गलती हुई थी, अब दूसरा प्रयोग करेंगे। दूसरा प्रयोग करने में फिर खतरा है कि गलती हो, उसके बाद और साहसी होना पड़ेगा, क्योंकि हर व्यक्ति मजाक बनाता है। पढ़ाई लिखाई दुनिया का सबसे सुंदर काम है, और आप में से जो लोग इसलिए पढ़ रहे हैं कि आईएएस बनना है, ठीक है, पढ़िए, आईएएस बनिए, जो भी जीवन में करना है उसके लिए पढ़िए। लेकिन पढ़ाई का असली मजा तब है जब पढ़ाई इसलिए करने का मन करे कि पढ़ाई करनी है। आप जितने भी सफल लोगों को देखेंगे, जनरल जिस फील्ड में सफल हैं, इनका जो करियर है, अगर वो उस विषय से जुड़ा हुआ नहीं है जो इन्होंने पढ़ाई ग्रेजुएशन में, मेरा भी नहीं है, आमतौर पर किसी का भी नहीं है। 90% लोगों को मैं देखता हूँ जो सक्सेसफुल हैं, उनकी ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट में और लाइफ की फील्ड में कोई लिंक नहीं। मेरे सबसे अच्छे दोस्त अगर कोई है तो किताबें ही हैं, और एक किताब इसी विषय पर मैंने पढ़ी कि संत होने का मतलब क्या होता है। तो उसमें बड़ी सुंदर एक व्याख्या थी कि संत वो नहीं है जो दुनिया की मुख्य धारा से भाग गया है, संत वो है जो जानता है कि अगर वो मुख्य धारा में उतर गया तो शायद सबको हरा देगा, पर वो उतरने से पहले ही जानता है कि सबसे जीत के भी कुछ हासिल नहीं होगा। ठीक से पढ़ने का एक ही तरीका है, क्योंकि जैसे आप व्यस्त रहते हैं मैं व्यस्त रहता हूँ, मेरा फोन भी व्यस्त है, ऑफिस के बहुत सारे काम होते हैं, मतलब मैं अध्यापक हूँ, साथ में मैं उद्यमी भी हूँ, और हमारी कंपनी में करीब 2,500 लोग काम करते हैं, काफी मतलब ह्यूज चीजें हैं, तो मुझे उसमें बिजी रहना पड़ता है, वो भी करना होता है। अब पढ़ाई करते हुए फोन तो आता है, तो दो तरीके हैं। अगर किताब पढ़नी ही है तो 1-2 घंटे के लिए फोन को साइड में रख दीजिए, साइलेंट कर दीजिए। मैं तो ऐसा करता हूँ, अक्सर करता हूँ कि फोन को साइलेंट किया, एयरप्लेन मोड पे किया, कमरे के बाहर रखा और 2 घंटे पढ़ा। सबको बोल दिया कि 2 घंटे डिस्टर्ब मत करना, बहुत इमरजेंसी तो ही बताना। मेरे घर के लोग सम्मान करते हैं इस बात का। और मैं ये भी मानता हूँ कि इस देश को सिविल सर्वेंट से ज्यादा जरूरत स्टार्टअप करने वालों की है, और मैं ये बात हर मंच पे कहता हूँ, यदि आप स्टार्टअप कर सकते हैं तो उससे अच्छा कुछ नहीं। आप सिविल सेवाओं में रह के भी स्टार्टअप कर सकते हैं, लेकिन वो स्टार्टअप फाइनेंशियल नहीं होगा, सोशल स्टार्टअप होगा। आप एक जिले के कलेक्टर होकर कुछ नई स्कीम स्टार्ट कर सकते हैं और उस जिले को नई रोशनी दिखा सकते हैं। ये